कांग्रेस इतनी कमज़ोर हो गई है कि अपनी अंदरूनी लड़ाई के अंदर भी उसको भाजपा की ज़रूरत पड़ रही है। इनकी 4-4.5 साल से लगातार लड़ाई चल रही है और सिर्फ किस्सा कुर्सी का खेला जा रहा है। जनता को पूरी तरह से भूल गए हैं। अब मुख्यमंत्री साहब ने खुद ही ने बोला कि ये 10-10, 20-20 करोड़ जो आपके व्यक्तिगत रूप से खर्च हो गए हैं इन सभी विधायकों के, वो मैं लौटा दूंगा, वो बोल रहे हैं, गहलोत साहब बोल रहे हैं। तो आप सोच सकते हो 150-200 करोड़ लौटाने की बात हो रही है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? तो सचिन पायलट एक जन संघर्ष यात्रा निकाली, उस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? ये इनका अंदरूनी मामला है, कशमकश चल रही है। मेरा तो ये है कि राजस्थान को भूल गए हैं, युवाओं को बिल्कुल भूल गए, खुद की सत्ता के लिए सब कुछ करने को तैयार है। इन दिनों एक मूवी की बहुत ज़ोरों शोरों से चर्चा हो रही है, वो है द केरल स्टोरी, जो 5 मई 2023 को रिलीज़ हुई थी। और इस मूवी के अंदर क्या कुछ दिखाया गया है, इस चीज़ को लेकर के जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपने संसदीय क्षेत्र की कोटपुतली विधानसभा में एक स्पेशल शो रखा गया है, जो बिल्कुल पूरी तरीके से निःशुल्क है और महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, आज इस शो का क्या विक्रांत, एक समाज में एक जागरूकता, हम अपने बच्चों को जागरूक करते हैं, समाज में कोई खतरा होता है तो उसके लिए उनको आगाह करते हैं। ये आतंक का एक नया फॉर्म है, नया एक तरीका है आतंक का। और था तो ये बहुत पहले से चल रहा, लेकिन अब देखिए कितने हमारी बेटियां इसका शिकार हो गई हैं। आईसिस तक उनको पहुंचाया जा चुका। और एक तरह से तो समाज में जब ये जागरूकता आएगी तो अपने आप हमारी बहन बेटियां सतर्क हो जाएंगी। और मैं ये मानता हूं कि हर धर्म और हर समाज की बेटियों को ये देखना चाहिए। कोई धर्म ये नहीं चाहेगा कि उनकी बेटियां इस तरह से टॉर्चर हों जीवन के अंदर। सर, भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी नेता इस फिल्म को देखने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये फिल्म देखिए और अपने समाज में क्या हो रहा है उस वस्तुस्थिति से स्पष्ट करवाने की बात कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सेना में रहा हूं और मैंने कश्मीर के अंदर जो पंडितों की जो बहन बेटियां थी उनके साथ जो सुलूक हुआ वो मैंने देखा है। वहाँ पे आतंकी ठिकानों से जो हम कैप्चर करते थे वीडियोस, उन वीडियोस के अंदर इस तरह की चीज़ें थी जो आप कभी दिखा नहीं सकते, आप कह नहीं सकते, आपकी आत्मा हिल जाए। जब वो फिल्म आई कश्मीर फाइल्स, उसमें तो एक अंश ही दिखाया था, लेकिन वो बिल्कुल सच्ची घटनाओं पे थी। और जो लोग हमेशा बोलते थे कि बीजेपी इंटॉलरेंट है, वो अचानक से इंटॉलरेंट हो गए इतनी छोटी सी बात पर कि एक फ़िल्म आ गई कश्मीर के ऊपर। अब एक फ़िल्म आ गई केरल के ऊपर जो एक नए आतंक का एक नया रूप है उसको दिखा रही है। तो फिर पता नहीं क्यों कुछ लोगों के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है, टॉलरेंट क्यों नहीं हो रहे। वो तो इतने लंबे समय से हर तरह की फ़िल्म दिखा रहे थे। और ये तो मैं कहता हूँ हर समाज हर धर्म को देखने वाली फ़िल्म है। अब मैंने देखता हूँ कि कुछ लोग व्हाट्सएप स्टेटस ही लगा दिया एक दलित लड़के ने, तो उससे पूरा एक समाज की बुनियाद हिल गई, जड़ें उखड़ गई। इतने घबरा गए कि उस दलित लड़के को बाहर लाकर इतना पीट दिया। इतने किस लिए डर रहे हो भाई? क्या तुम आतंकी के साथ हो क्या कि इस फिल्म को ना देखे? जो चाहता है कि ये फिल्म ना देखे, इसका मतलब उसके दाढ़ी में तिनका है। तो वो बताओ ना क्या तिनका है भाई, क्या घबराहट है? अब एक ने एक फतवा दिया कि इस फिल्म का जो निर्माता है उसकी आंख जो लेकर आएगा उसको इतने करोड़ रुपए देंगे। इतने कैसे घबरा गए भाई? हाँ, पूरा समाज खत्म होने वाला है क्या? सब आतंकी हैं क्या वहाँ पर? तो इसी समाज के लोगों को, विशेष समाज के लोगों को, ऐसे अलगाववादी लोगों को अलग थलग कर देना चाहिए, नहीं तो उससे पूरा समाज बदनाम होता है। तो ये फिल्म अगर देख रहे हैं तो एक जागरूकता है। और सिर्फ बीजेपी क्यों, हर समाज के हर व्यक्ति को ये फिल्म दिखानी चाहिए। और मैं आपको बतलाऊं, बीजेपी नहीं, यहाँ बहुत सारे संगठन हैं वो दिखा रहे हैं, वॉलंटियर्स हैं जो दिखा रहे हैं इस फिल्म को। सर, कुछ बातें हम राजनीति की भी कर लेते हैं। राजस्थान को लेकर और कर्नाटक में अभी हाल ही चुनाव संपन्न हुए हैं और कांग्रेस ने अपना बहुमत दिखाते हुए सरकार बनाने का दावा किया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? भाजपा कहाँ है? 1985 से कर्नाटक के अंदर सरकार बदल रही है हर बार। इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व में पूरी कोशिश करी कि इस ट्रेंड को बदला जाए, लेकिन जो कर्नाटक के लोगों ने जो तय करा है उसका स्वागत है। अब जो इन्होंने आश्वासन दिए हैं, प्रॉमिस करे हैं, वो ये प्रॉमिस पूरी करें बिना उस शिकायत के कि हमें अब केंद्र पैसा नहीं दे रहा।
क्योंकि ये तो इन्होंने प्रॉमिस करा है। इन्होंने कहा है कि 3,000 रुपये भत्ता देंगे सबको जितने बेरोजगार हैं। इन्होंने कहा कि परिवार के अंदर जो भी महिला है सबसे बड़ी, उसको शायद 5,000 रुपये देंगे हर महीने। तो अब वो प्रॉमिस अपना पूरा करें, क्योंकि ये बड़े बड़े वादे तो करके आते हैं। आपने देखा राजस्थान के अंदर किस तरह से बहुत बड़े बड़े वादे करके आए, सारे के सारे मिट्टी में मिला दिए इन्होंने, कोई काम नहीं करा। तो अब उम्मीद है कि वो अपना काम करें। सर, चूँकि आपने राजस्थान का नाम लिया तो एक सवाल ये भी बनता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार ये कह रहे हैं कि मेरी सरकार बचाने में वसुंधरा राजे का अहम योगदान है, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? कांग्रेस इतनी कमज़ोर हो गई है कि अपनी अंदरूनी लड़ाई के अंदर भी उसको भाजपा की ज़रूरत पड़ रही है। इनकी 4-4.5 साल से लगातार लड़ाई चल रही है और सिर्फ किस्सा कुर्सी का खेला जा रहा है। जनता को पूरी तरह से भूल गए हैं। ये बड़े बड़े वादे करके आए थे, उसमें से एक भी इन्होंने वादा नहीं निभाया। यहाँ तक कि राजस्थान जैसी गर्मी के अंदर पीने का पानी पिलाने के लिए केंद्र सरकार इनको पैसे दे चुकी है, उस पैसे का भी ये इस्तेमाल करके गांव तक, घर तक पानी नहीं पहुंचा पा रहे। आपने देखा बेरोजगारी भत्ता तो बहुत दूर की बात है, पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं। एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी है पेपर लीक की। तो आपने देखा माइनिंग के अंदर, खनन के अंदर माफिया है किस तरह से पैसे। अब मुख्यमंत्री साहब ने खुद ही ने बोला कि ये 10-10, 20-20 करोड़ जो आपके व्यक्तिगत रूप से खर्च हो गए हैं इन सभी विधायकों के, वो मैं लौटा दूंगा, वो बोल रहे हैं, गहलोत साहब बोल रहे हैं। तो आप सोच सकते हो 150-200 करोड़ लौटाने की बात हो रही है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो राजस्थान से लूटा हुआ पैसा है। मुख्यमंत्री सबके सामने कबूल कर रहे हैं। अब ये राहत कैंप का एक नाटक कर रहे हैं, जिसके अंदर एक तरफ तो उन्हीं लोगों को बुलवा रहे हैं जो रजिस्टर हो चुके हैं, जो पेंशनधारी हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनके पास गैस के चूल्हे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन उनको बुला रहे हैं अपना एहसान दिखाने के लिए ऐसी गर्मी के अंदर। और दूसरी तरफ से इन्होंने फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया, 52 पैसा इन्होंने पर 100 यूनिट बढ़ा दिया। अब एक तरफ से आपको 200 रुपये का बिल आ रहा था, अब वो 500 रुपये का बिल आ रहा है। तो मतलब ये नाटक पे नाटक करते जा रहे हैं, कोई कमी नहीं है इस सब की। तो ये सब ढकोसला है। सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट रूप से नाम लिया, गजेंद्र सिंह शेखावत और अमित शाह राजस्थान आए और उन्होंने विधायकों को पैसे दिए। तो उन्होंने ये कहा कि अगर कम पड़े तो मैं भी दूंगा, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री साहब ये पैसा कहाँ से देने की बात कर रहे हैं कि अपनी तनख्वाह से तो देने की बात नहीं कर सकते। ये 150-200 करोड़ कहाँ से देने की बात कर रहे हैं? दूसरी बात, एक तरफ तो आप उनको आरोपी बता रहे हो, दूसरी तरफ आपने अपने मंत्री परिषद में उनको शामिल भी करा हुआ है, उनको अभी विधायक भी बनाया हुआ है। तो क्यों बनाया हुआ है उनको विधायक? उनको पैसे भी दे रहे हो। आपको बेरोजगारों को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, आपको पंचायतों के अंदर सरपंचों को पैसे देने के लिए पैसे आपने दबा के रखे हुए हैं, लेकिन ऐसे आरोपित एमएलएस को आप जेब से पैसे दे रहे हो। ताली बजाने लायक नहीं है ये। मतलब क्या हो रहा है भाई? सर, सचिन पायलट एक जन संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं, उस पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये इनका अंदरूनी मामला है, कशमकश चल रही है। मेरा तो ये है कि राजस्थान को भूल गए हैं, युवाओं को बिल्कुल भूल गए, खुद की सत्ता के लिए सब कुछ करने को तैयार है। ये थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इनका साफ तौर पर कहना है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो सरकार है वो आपसी झगड़े के चक्कर के अंदर पूरे राजस्थान को भूल चुकी है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि राजस्थान के अंदर 2023 के विधानसभा चुनाव में किसका परचम लहराता है। विक्रांत शर्मा, राजस्थान तक, कोटपुर।